Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number GS4, and it is only for class 6 to 8 students. It has taken from the subject generic. That means कि ये एक जनरल सब्जेक्ट है और इसको आप अपनी साइंस की नोटबुक या फिर इंग्लिश की नोटबुक में भी कर सकते हैं. So we'll learn and understand sources of water in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम sources of water के बारे में इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिर sources of water हैं कौन कौन से. So without wasting our time, let's start and understand with me. Dear students, we get water from different sources. प्यारे बच्चों, हमें different sources से पानी या जल प्राप्त होता है. Water is very important for life. जो पानी है वो हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. क्या ऐसा नहीं है? अगर आपको पानी ना मिले तो आप रह पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे? नहीं. All the living beings need water to survive. सभी लिविंग बींग्स को, जो कि लिविंग बींग्स हैं यानी कि जो जिनमें लाइफ होती है, उन सभी को वाटर चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए. और आपने देखा होगा इस वीक हमने कई वर्कशीट्स की जिसमें बार बार नीड फॉर वाटर आ रहा है या इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर आए जा रहा है. इसका मतलब यही है कि देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, यानी पानी की बहुत कमी है, उसको बचाना है. तो आज हम ये पता लगाएंगे कि आखिर सोर्सेज ऑफ वाटर कौन कौन से हैं. सो फ्रॉम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर. अब आप बताइए कि जो पीने योग्य पानी है वो आपको कहाँ कहाँ से मिलता है. तो आई थिंक यू विल से फ्रॉम टैप. टैप मतलब नल में से आप लेते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि टैप. और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये भी कह सकते हैं जैसे वेल यानी कुएं से. ठीक है. और क्या हो सकता है? हैंड पंप. देखिए विलेजेस में क्या होता है? हैंड पंप होता है. ठीक है. तो हैंड पंप से भी हमें पीने वाला पानी मिलता है कि नहीं मिलता है? तो तीन तो आ गए, जैसे टैप मतलब नल, वेल मतलब कुआं. बिसाइड दैट रिवर्स भी हैं, रिवर से भी हमें पीने का पानी मिलता है. ठीक है. एंड और क्या हो सकता है? और सोचिए पॉन्ड होते हैं, जैसे तालाब होते हैं, उनसे भी हमें वी गेट ड्रिंकिंग वाटर. तो ये सोर्सेज हैं कुछ जो आप शायद यही आंसर करेंगे. सो नेक्स्ट विल सी. क्वेश्चन नंबर 1 इज लुक एट द पिक्चर. लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द स्पेलिंग्स. अब आपको क्या करना है, यहाँ जो पिक्चर्स दे रखी हैं उनको आपने देखना है ध्यान से और इनकी स्पेलिंग्स को पूरा करना है. ये क्या है? हैंड पंप है. तो हैंड पंप की स्पेलिंग क्या होगी? HAND हैंड, PUMP पंप, हैंड पंप. नाउ दिस इज अ वेल. वेल मतलब कुआं, तो WELL वेल. एंड व्हाट इज इट? इट इज rain, RAIN, rain. एंड वॉट इट इज, जो अभी मैंने आपको डिस्क्राइब भी किया, पॉन्ड. पॉन्ड का मतलब तालाब होता है ना, कई आपने विलेजेस में भी इसको देखा होगा. तो पॉन्ड, POND पॉन्ड. एंड वॉट इज इट? इट इज अ सी. सी मतलब समुद्र. वहां से भी जो है पानी मिलता है, लेकिन वो नमकीन पानी है सारा. एंड दिस इज अ रिवर, RIVER. रिवर का मतलब नदी. Now we'll move on next question. Choose the correct word from the bracket to complete the sentence. आपको ब्रैकेट्स में से सही वर्ड को चुनना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है. डैश इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. हैंडपंप और रेन. कौन है मेन सोर्स ऑफ वाटर? रेन. एंड देन डैश रिवर इज द सोर्स ऑफ वाटर फॉर दिल्ली. यानी दिल्ली के लिए कौन सी रिवर सोर्स ऑफ वाटर है? गंगा और यमुना. बताइए. यमुना. दिस इज द ओनली रिवर विच फ्लोज इन दिल्ली, यमुना रिवर. देन थर्ड इज डैश इज द लार्जेस्ट वाटर बॉडी ऑन द अर्थ. पॉन्ड और सी, तालाब होता है या समुद्र होता है लार्जेस्ट वाटर बॉडी? वो है सी. एंड देन डैश इज अ सोर्स ऑफ वाटर इन विलेजेस. विलेजेस में कौन होता है सोर्सेज ऑफ वाटर? हैंड पंप या फिर सी?
हैंडपंप, तो आप यहां पे लिखेंगे हैंडपंप is a source of water in villages. Then farmers get water from dash from their fields. अपने fields के लिए, अपने खेतों के लिए farmers को कहां से पानी मिलता है? रिवर्स से मिलता है या टैप से, नल से मिलता है? आई थिंक आप बताइए, रिवर्स से, रिवर्स, नदियों से पानी मिलता है अपने खेतों के लिए, ऐसा ही होता है ना? तो अब आप समझे। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और जल्दी से जल्दी इस चैनल यानी कि आपके अपने चैनल को 50K यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड, प्लीज वियर योर मास्क एंड वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, क्योंकि कोरोना अभी भी फैल रहा है। और जब भी आपकी टर्न आए, इसकी वैक्सीनेशन जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।